हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। सिंह राशि वालों, अब समय बदलने वाला है। दुश्मनों पर मिलेगी विजय, करियर और भाग्य में आएगा बड़ा बदलाव। सिंह राशि वालों, अगर पिछले कुछ वर्षों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, आपकी किस्मत आखिरी पल में आपका साथ छोड़ देती है, आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं और हर बार मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी आप पीछे रह जाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिन्हें जानने के बाद शायद आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके जीवन में बार बार ऐसा क्यों हो रहा था। आने वाले दिनों में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रह योग सिंह राशि वालों के जीवन में बड़ा मोड़ लेकर आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो की हर बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई बातें आपके जीवन से पूरी तरह मेल खा जाएं। सिंह राशि वालों, पिछले कुछ वर्षों में आपने जितना संघर्ष किया उतना शायद ही किसी और ने किया हो। आपके पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, आत्मविश्वास था और बड़े सपने भी थे, लेकिन हर बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, व्यापार बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और नौकरी में प्रमोशन आते आते किसी और को मिल जाता है। कई बार तो आपको खुद भी ऐसा लगा होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं पूरी मेहनत करता हूँ फिर भी परिणाम मेरे पक्ष में क्यों नहीं आते। ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि इस समय आपकी राशि यानी कि लगन पर केतु का प्रभाव माना जा रहा है। जब केतु लगन में प्रभाव डालता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वह अपनी क्षमता होते हुए भी स्वयं को कमजोर महसूस करने लगता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और कई बार छोटे लोग भी उसे चुनौती देने लगते हैं। यही कारण है कि पिछले समय में आपने स्वयं को दबा हुआ महसूस किया, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके राशि स्वामी सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। जब राशि स्वामी स्वयं अपनी राशि में आते हैं तो उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो लोग आज तक आपको कमजोर समझ रहे थे, वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान हो सकते हैं। जो दुश्मन आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में काम करने लगी हों। लेकिन सिंह राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी समस्या ग्रह नहीं बल्कि आपकी एक आदत भी रही है। आप दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यदि आपको कोई चीज पसंद आती है और कोई व्यक्ति कह दे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो अब आप अपनी पसंद छोड़कर उसकी बात मान लेते हैं। ये आदत धीरे धीरे आपके करियर, व्यापार और जीवन के बड़े फैसलों तक पहुंच जाती है। आपने कई बार अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि किसी और ने आपको रोक दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि जब सूर्य मजबूत होते हैं तो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। अब ग्रहों की स्थिति भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही है। आपकी राशि में केतु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहा है और जीवन से स्वार्थी लोगों को दूर कर रहा है। अष्टम भाव में वक्री शनि का प्रभाव पुराने कर्मों का फल दिलाने और लंबे समय से अटके हुए मामलों में परिणाम देने वाला माना जाता है। यदि आपने पहले कभी मेहनत की थी लेकिन उसका फल नहीं मिला, तो अब उसी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, जिसे मंगल का नक्षत्र माना जाता है, व्यापार, साहस, जोखिम लेने की क्षमता और बड़े आर्थिक अवसरों से जोड़ा जाता है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, तो सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, शुक्र का प्रभाव आर्थिक मामलों और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे सकता है। इसलिए इस समय अनावश्यक खर्चों से बचें, किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार ना दें और परिवार या फिर जीवन साथी के साथ अहंकार की भावना से बचें। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, क्योंकि कई बार केवल एक शब्द रिश्तों को कमजोर कर देता है। यदि करियर की बात करें तो घबराने की जरूरत नहीं है।
भले ही कुछ कार्यों में देरी हुई हो, लेकिन राशि स्वामी सूर्य के मजबूत होने से रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत माने जा रहे हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी मेहनत का फल मिलने की संभावना बन सकती है। कोर्ट कचहरी या फिर किसी कानूनी विवाद में फंसे लोगों के लिए भी परिस्थितियां पहले से बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते वे धैर्य और सही प्रयास बनाए रखें। लेकिन सिंह राशि वालों, सबसे बड़ी बात ग्रहों से भी बड़ी है, वह है आपका आत्मविश्वास। याद रखिए, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य का स्वभाव नेतृत्व करना है, किसी के पीछे चलना नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप दूसरों की राय से अधिक अपनी क्षमता पर विश्वास करें। आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदले चाहे ना बदले, यदि आपका आत्मविश्वास बदल गया तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जिन्हें कई लोग सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर करते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से क्षेत्र आपके लिए सबसे अधिक शुभ माने जा रहे हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके राशि स्वामी सूर्य से जुड़ा माना जा रहा है। कुछ ही दिनों में सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। जब राशि स्वामी अपनी ही राशि अर्थात प्रथम भाव लगन में आते हैं तो उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। प्रथम भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह समय आपके लिए विशेष माना जा सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आप स्वयं को दबा दबा महसूस कर रहे थे, निर्णय लेने में हिचकिचाहट हो रही थी या लोग आपकी क्षमता को कम आंक रहे थे, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। आपका आत्मविश्वास लौट सकता है, आपकी बातों का महत्व बढ़ सकता है और लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करने लग सकते हैं। समाज में सम्मान बढ़ने, रुके हुए कार्यों में गति आने और नई पहचान मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि इस समय को सिंह राशि वालों के लिए नई शुरुआत का समय माना जा रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र प्रवेश महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम तथा बड़े निर्णयों के कारक माने जाते हैं। जब राहु मंगल के नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति के भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा प्रबल हो सकती है। सिंह राशि के लिए राहु वर्तमान में सप्तम भाव के क्षेत्र से प्रभाव डाल रहे हैं, जो साझेदारी, व्यापार, सार्वजनिक जीवन और संबंधों का भाव माना जाता है। इसलिए व्यापार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं, नई साझेदारियां बनने की संभावना हो सकती है और रुके हुए आर्थिक कार्यों में गति आ सकती है। हालांकि राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच पड़ताल करना आवश्यक रहेगा। सही निर्णय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की। सिंह राशि वालों ने पिछले कुछ वर्षों में विरोध, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का सामना खूब किया। कई लोगों ने आपकी सफलता रोकने की कोशिश की होगी, आपकी छवि खराब करने का प्रयास किया होगा या आपके काम में बाधाएं भी डाली होंगी। लेकिन वक्री शनि का प्रभाव अब पुराने कर्मों का हिसाब सामने लेकर आ सकता है। वर्तमान में शनि महाराज अष्टम भाव से प्रभावी माने जा रहे हैं। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, गुप्त शत्रु, पुराने कर्मों, संघर्ष और जीवन के छिपे हुए पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। वक्री शनि को कई ज्योतिषीय परंपराओं में अधूरे कर्मों का परिणाम दिलाने वाला माना जाता है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो उसका फल मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम देखने को मिल सकता है। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या लंबे समय से कोई विवाद अटका हुआ है तो धैर्य और उचित प्रयास के साथ परिस्थितियों में सुधार की संभावना मानी जा रही है। अब केतु की बात समझिए। बहुत से लोग केवल केतु को कष्ट देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन केतु को आध्यात्मिक जागरण और आत्म शुद्धि का ग्रह माना जाता है। सिंह राशि के लिए केतु प्रथम भाव में प्रभावी है। यही कारण है कि पिछले समय में कई रिश्ते टूटे, कुछ लोग अचानक जीवन से दूर चले गए और कई ऐसे अनुभव मिले जिन्होंने आपको भीतर तक झकझोर दिया। उस समय आपको लगा होगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में ये समय आपको मजबूत बना रहा था। केतु ने आपको ये सिखाया कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता और हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए भी नहीं बना होता। अब वही अनुभव भविष्य में सही निर्णय लेने की ताकत बन सकता है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय पहले की तुलना में बेहतर माना जा सकता है। सूर्य के मजबूत होने से ऊर्जा, आत्मविश्वास और रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार के संकेत हैं। यदि लंबे समय से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कमजोरी, थकान, बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर एसिडिटी परेशान कर रही थी, तो उसमें धीरे धीरे राहत मिल सकती है। हालांकि अष्टम भाव में वक्री शनि होने के कारण स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें, क्योंकि छोटी समस्या को नजरअंदाज करने पर वह लंबी चल सकती है। अब करियर और व्यापार की बात करते हैं। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कर्म क्षेत्र पर शुक्र का प्रभाव कुछ मामलों में देरी दिखा सकता है, लेकिन जब राशि स्वामी सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने में सक्षम बन जाता है। यदि नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही थी या फिर व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। विशेष रूप से व्यापार से जुड़े जातकों को नए ग्राहक, नए अवसर और विस्तार की संभावनाएं मिल सकती हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा। परिवार और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र का प्रभाव संबंधों में गलतफहमी बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं और अहंकार रिश्तों के बीच दूरी बना सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो अपनी वाणी पर संयम रखें और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। कई बार केवल एक शांत उत्तर बड़े विवाद को भी समाप्त कर देता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय के नए स्रोत बनने की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे। इसलिए अनावश्यक ऋण लेने से बचें। बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार ना दें और निवेश करने से पहले भी पूरी जानकारी प्राप्त करें। यदि आप धन का सही प्रबंधन करेंगे तो आने वाला समय आर्थिक रूप से मजबूत आधार तैयार कर सकता है। मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अष्टम भाव के वक्री शनि के कारण पुरानी बातें बार बार याद आ सकती हैं। कभी ये विचार आएगा कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कभी पुराने अपमान याद आएंगे, तो कभी बीते हुए रिश्तों की याद परेशान करेगी। लेकिन याद रखिए, अतीत को बदलना आपके हाथ में नहीं है, जबकि भविष्य पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए पुरानी घटनाओं में उलझने की बजाय अपना पूरा ध्यान अपने करियर, व्यापार और आने वाले अवसरों पर केंद्रित रखें। यदि आप पारंपरिक ज्योतिषी उपाय करना चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। भगवान काल भैरव की श्रद्धा पूर्वक उपासना करें तथा समय समय पर काले कुत्ते को भोजन कराएं। साथ ही किसी का बुरा ना सोचे, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सिंह राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास, नई शुरुआत और बड़े अवसरों का समय माना जा सकता है। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेंगे और निरंतर मेहनत करते रहेंगे, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। याद रखिए, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने कर्मों से अपनी सफलता की नई कहानी लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।